अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटिव अप्रोच। आज हम दो अप्रोचेस कवर करेंगे, इंटीग्रेटिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच। इंटीग्रेटिव अप्रोच, इसके अंदर ना मल्टीपल टास्क्स, मल्टीपल चीज़ें स्टूडेंट्स को परफॉर्म करने के लिए दी जाती हैं। लाइक उन्हें कहा जाता है कि 500 वर्ड्स का एक ऐसे लिख कर दो, या मतलब 1000 वर्ड्स हमें ऐसे लिख कर दो। उसमें उनकी कंपोजिशन, उसमें उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स को देखा जाता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देखा जाता है कि उनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कितना अच्छा है, या वो मतलब सेंटेंस कितना अच्छे तरीके से मतलब बना रहे हैं, उनकी मिस्टेक्स वगैरह तो नहीं है। और इसमें क्लोज टेस्ट भी आ जाता है। क्लोज टेस्ट एक एक्सरसाइज टेस्ट होता है। लाइक आप एग्जांपल ले लें, फिल इन द ब्लैंक की। उसमें पार्टिसिपेंट को कहा जाता है कि मतलब ये जो टेस्ट का पोर्शन है ना, इसे फिल करके दो हमें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेटिव अप्रोच emerged in the 1970s, include many language elements in the completion of task. It might involve writing a composition, taking notes, while listening to the text, and completing a close passage. Close passage के बारे में आपको पहले ही बताई। एक एक्सरसाइज टेस्ट होता है जिसमें पार्टिसिपेंट को बोला जाता है कि इन्हें फिल करो, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स आपके पास हो गए। उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आ गई। फर्स्ट यहाँ पे स्ट्रेंथ्स हैं। द अप्रोच टू मीनिंग एंड द टोटल कम्युनिकेटिव इफेक्ट ऑफ डिस्कोर्स विल बी वेरी यूजफुल फॉर पीपल्स इन टेस्टिंग। दिस अप्रोच कैन व्यू पीपल्स प्रोफिशिएंसी विद द ग्लोबल व्यू। तो उनकी प्रोफिशिएंसी लेवल को देखा जाता है। और उसके बाद द स्ट्रेंथ ऑफ द टेस्ट ऐसे डिक्टेशन, राइटिंग एंड क्लोज टेस्ट इज़ दैट रिलेटिवली चीप एंड इजी टू मेक। जो क्लोज टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं ये बहुत मतलब इजी, ये बहुत ही चीप होते हैं और आराम से बनाए भी जा सकते हैं। राइटिंग, ये सारी चीज़ें, ये इसकी स्ट्रेंथ्स हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी वीकनेस आ गई। इवन इफ मेयरिंग इंटीग्रेटेड स्किल्स आर बेटर, बट समटाइम्स टीचर्स शुड कंसिडर द इंपॉर्टेंस ऑफ मेयरिंग स्किल्स बेस्ड ऑन पर्टिकुलर नीड्स सच एज राइटिंग ओनली। तो वीकनेस ये है कि इसमें आपकी मतलब आपसे कुछ टास्क परफॉर्म करवाया जाता है। लाइक मतलब आपको राइट करने के लिए कुछ दिया जाता है, तो राइटिंग स्किल्स आपकी बेहतर होती हैं इससे। लाइक आपकी कंपोजिशन होगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स को देखा गया, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देखा गया। तो इसकी वीकनेस ये है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, डेली रियल लाइफ में उसे यूज़ नहीं कर सकते। ये वैसे स्टूडेंट टू स्टूडेंट यानी कि पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वेरी करती है। अब हमारे पास आ गया कम्युनिकेटिव अप्रोच। इसमें यह है कि हम किस लैंग्वेज में कितना अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, रियल लाइफ में उसे कितना अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हमारी कौन सी मिस्टेक्स हैं। इसमें मतलब ग्रामर को भी देखा जाता है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स को भी देखा जाता है, इसमें मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी देखा जाता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और कम्युनिकेशन को भी देखा जाता है कि आप कितने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो इसे रियल लाइफ में। ये एमर्ज हुई थी 1980s में। द फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच टू लैंग्वेज टेस्टिंग एमर्ज्ड इन द 1980s एज अ रेस्पॉन्स टू द लिमिटेशन of previous approaches, ठीक है। This approach focuses on marrying language ability in authentic communicative context and place a strong emphasis on the learner's communication needs. इसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं? ये तमाम इंटीग्रेटेड स्किल्स जो है ना वो स्टूडेंट्स की मुहैया करता है। जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें उसके कंपोजिशन देखा जाएगा और स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देखा जाएगा। तो ये सारी स्किल्स उसकी मुहैया की जाती हैं। Communicative tests are able to measure all integrated skills of the students. The tests using this approach face students in real life so it will be very useful for them. तो वो मतलब इसे रियल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वो रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। डिटेल्ड स्टेटमेंट्स ऑफ ईच परफॉर्मेंस लेवल सर्व टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ द स्कोरिंग बाय एनेबलिंग द एग्जामिनर टू मेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू केयरफुली ड्रॉन अप एंड वेल एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया। अब वीकनेस ये है कि टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग है ये थोड़ा सा ना। तो अगर ये थी हमारी दो अप्रोचेस, इंटीग्रेटिव अप्रोच और कम्युनिकेटिव अप्रोच। इंटीग्रेटिव अप्रोच में ये था कि मतलब आपको मतलब मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने के लिए दिए जाते हैं। लाइक आपको कोई पैराग्राफ वगैरह दे दिया गया, या मतलब आपको एक एक्सरसाइज दे दी गई कि इसे फिल करें, ठीक है। और उसमें आपकी कंपोजिशन को देखा जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स को देखा जाता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देखा जाता है। और कम्युनिकेटिव अप्रोच में इन सब चीज़ों को यानी कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, स्पेलिंग मिस्टेक्स, इन सब चीज़ों को भी देखा जाता है। और ये भी देखा जाता है कि आप कितना अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। आप कितना अच्छे तरीके से आपका मतलब आप कितना अच्छे तरीके से बोल सकते हो, और आपकी प्रोनंसिएशन कितना अच्छी है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये इसमें आ जाती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।